आज इस वीडियो की शुरुआत करता हूं मैं एक सवाल से। आपको क्या लगता है कि जिस ऑर्डर में ये क्वेरी लिखी गई है, क्या इसका एग्जीक्यूशन भी इसी ऑर्डर में होता है? सोचकर जवाब दीजिएगा। अगर आपने सोचा है कि हाँ, तो आप बिल्कुल गलत हैं। और अगर आपने सोचा है नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होता है और इस एग्जीक्यूशन का ऑर्डर क्या है। दोस्तों, ये ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन का सवाल है और ये इंटरव्यू में बहुत बेसिक क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। और अगर आपको ये नहीं मालूम है तो आप ये समझ लीजिए कि आपने बाकी सारी चीज़ें रट ली हैं, लेकिन अभी तक आपने लॉजिक नहीं समझा है। तो चलिए, आज मैं ये आपको लॉजिक समझाता हूँ और आज के बाद आप ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में कभी भी भूल कर भी गलती नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैसे क्वेरी लिखी जाती है, यानी लिखी हुई क्वेरी क्या है और एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस क्या है, वो मैं आपको एक बार कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ ताकि आप इस मैप को अपने दिमाग में सेट कर लें और इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे इसको डिकोड करना। तो अब आपको एग्जीक्यूशन का ऑर्डर याद हो गया होगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और समझते हैं इसको डिटेल में। तो आपको टेबल देख के पता लग गया होगा कि हम लोग क्वेरी की शुरुआत करते हैं सेलेक्ट से, लेकिन डेटाबेस एग्जीक्यूशन की शुरुआत करता है फ्रॉम से। और यही कंफ्यूज करता है बिगिनर्स को, लेकिन आज इस कंफ्यूजन को दूर करने का समय आ गया है। तो सबसे पहले चलता है फ्रॉम फ्रॉम टेबल। जिस टेबल से भी आपको डेटा फेच करना है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। और इस गिवन एग्जांपल में उस टेबल का क्या नाम है? ऑर्डर्स टेबल। वेयर आता है दूसरे नंबर पे। वेयर रीजन इज इक्वल टू वेस्ट। इससे सिर्फ वेस्ट की रोज जो है वो फिल्टर हो जाती हैं। यहां तक अभी ग्रुप नहीं हुआ है, ग्रुप नहीं बना है, इसलिए वेयर में एग्रीगेट फंक्शन जैसे सम या काउंट कभी भी नहीं लिखते हैं। तीसरा है ग्रुप बाय सब कैटेगरी। ये ग्रुप्स क्रिएट कर देता है। और इस गिवन एग्जांपल के अगर केस में देखा जाए तो फोन, एसेसरीज, मशीन्स, इन सब का ये अलग अलग ग्रुप जो है वो क्रिएट कर देगा। पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ तक अभी सिर्फ ग्रुप बने हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं हुई है। फोर्थ प्लेस पर आएगा हैविंग। पांचवा स्टेप है सेलेक्ट। यहाँ पर एलियास बनते हैं और हम एलियास का नाम देते हैं। जैसे इस केस में अगर हम देखें, इस एग्जांपल में देखें तो हमने टोटल ऑर्डर्स या टोटल सेल्स का हमने नाम दिया है, एलियास दिया है। इस स्टेप से पहले कहीं भी ये नाम एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यानी एलियास एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑर्डर बाय आता है सिक्स प्लेस पर। अब यहाँ तक सेलेक्ट चल चुका है, एलियास भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ऑर्डर बाय टोटल सेल्स, यानी हम यहाँ पर एलियास का यूज कर सकते हैं और उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग जिस ऑर्डर में भी हमें डेटा प्रेजेंट करना है वो हम यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए ऑर्डर बाय में एलियास जो है वो परफेक्टली काम करता है, क्योंकि इससे पहले एलियास जो है वो एग्जिस्ट में आ चुका होता है। और सबसे लास्ट में आता है लिमिट। लिमिट जो कि कितनी रोज देखनी है वो आपको बताता है। और इसके बाद आता है ऑफसेट, जो कि आपको ये बताता है कि आप कितनी रोज स्किप करना चाहते हैं। अब हम ये क्वेरी रन करके देखते हैं और आज के बाद जब भी आप कोई क्वेरी रन करेंगे तो आपके दिमाग में ये मैप हमेशा होना चाहिए। कंट्रोल एंटर। और अब आप देखिए कि आपके पास डेटा आ चुका है। तो ये है एग्जीक्यूशन का ऑर्डर। अगर आपको ये ऑर्डर क्लियर हो गया तो एसक्यूएल की आधी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा आपके लिए कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट। तब तक आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ।